चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो यहां पर हमारे पास में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और इस ट्राइंगल पी क्यू आर में जो डी है ना, वो मिड पॉइंट है क्यू आर का। जो यहां पर ये जो डी है, ये साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास में एक है ट्राइंगल पी क्यू आर और इसमें यहां पर जो ये डी पॉइंट है, ये साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है। हमने बताना है कि जो पीएम है, जो यहां पर ये पीएम है, ये क्या है। एक तो हमने पीएम बताना है क्या है, दूसरा हमने बताना है कि पीडी क्या है। जो ये पीडी है वो क्या है, और फिर हमने ये भी बताना है कि क्या क्यू एम एम आर के बराबर होगा, क्या ये क्यू एम इस एम आर के बराबर होगा या नहीं होगा, ये भी हमने बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस ट्राइंगल पी क्यू आर में है ना, हमारे इस ट्राइंगल पी क्यू आर में ये जो पीएम है ना, ये पी वर्टेक्स से क्यू आर के ऊपर, पी वर्टेक्स से साइड क्यू आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। ये जो पीएम है ये एक परपेंडिकुलर है, और कहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है, ये वर्टेक्स पी से ड्रॉन हो रहा है। किस साइड के ऊपर हो रहा है, क्यू आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है। तो आपने याद रखना है कि अगर हम एक ट्राइंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है इसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एक ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं अपोजिट साइड के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो देखिए इस ट्राइंगल में भी जो ये पीएम है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है वर्टेक्स पी से साइड क्यू आर के ऊपर, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है। तो इसलिए ये जो पीएम होगा ये क्या होगा, ये एक एल्टीट्यूड होगा। तो हम लिखेंगे कि यहां पर जो ये पीएम है ना, यहां पर जो ये पीएम है वो क्या है, एक एल्टीट्यूड है। करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिखा कि जो पीएम है, जो ये पीएम है, ये एक एल्टीट्यूड है वर्टेक्स पी से साइड क्यू आर के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉन है। ठीक है, चलिए अब हम पता लगाएंगे कि जो हमारा पीडी है, जो हमारा पीडी है ये क्या है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ये डी पॉइंट है ना, जो ये डी पॉइंट है वो साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, जो ये डी पॉइंट है वो साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक एंड यहां से लेके यहां तक बराबर है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और हमें पता है कि जब भी हम किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को, आपने याद रखना है कि अगर हम किसी एक ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ते हैं, सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ते हैं, उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो मीडियन होता है। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट को हम उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ में ऐसे जोड़ते हैं, तो जो ये लाइन ड्रॉन होता है इसे हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं मीडियन। और जब हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो वो क्या होता है, एल्टीट्यूड, और जब हम मिड पॉइंट को जोड़ते हैं ऐसे तो वो क्या होता है, मीडियन। तो देखिए यहां पर जो ये पीडी है ना, ये मीडियन है। तो यहां पर जो ये पीडी है, यहां पर जो ये पीडी है वो क्या है, मीडियन है। ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इस लास्ट पार्ट में हमने ये बताना है क्या क्यू एम एम आर के बराबर होगा। हमने बताना है कि यहां पर जो ये क्यू एम है क्या वो एम आर के बराबर होगा। तो साफ दिखाई दे रहा है क्यू एम थोड़ा छोटा है, एम आर थोड़ा बड़ा है, तो क्यू एम तो एम आर के बराबर होगा नहीं। हमें पता है कि जो डी है ना वो मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो क्यू डी जो है वो डी आर के बराबर होगा। ये तो यहां पर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये क्यू एम है ना वो एम आर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि पीएम मीडियन नहीं है, पीएम एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है। पीडी मीडियन है, तो पीडी मीडियन है तो वो इस अपोजिट साइड को बराबर हिस्से में डिवाइड करेगा। ये मीडियन है पीडी, तो क्यू डी डी आर के बराबर होगा, लेकिन ये मीडियन नहीं है, ये तो एल्टीट्यूड है, तो क्यू एम जो है वो एम आर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो हम लिखेंगे
इसने पूछा है क्या QM MR के बराबर होगा, तो हम इसका आंसर देंगे नो, इसके आगे हम लिख देंगे नो। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन के इन तीनों पार्ट्स के आंसर को यहां पर लिख दिया है। पहला PM जो है वो एल्टीट्यूड है, PM जो है वो एल्टीट्यूड है। फिर हमने बताया कि PD जो है, जो PD है वो मीडियन है। फिर हमने बताया कि QM और MR बराबर नहीं है, QM MR बराबर नहीं है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।